हेलो एवरीवन। आज हम अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, ऑन द सेम कार्बन दैट इज द अल्फा कार्बन, सो दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। यानी कि सेम अल्फा कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, ठीक है। अगर अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या है, प्रोटीन्स है, मतलब जितनी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो किससे होता है, अमीनो एसिड की वजह से होता है। जब मोर देन 2 अमीनो एसिड कंबाइन होती हैं तो क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे फिर, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन होगा। अमीनो एसिड कैन बी गिवन बाय द जनरल फार्मूला। अगर हम अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक अल्फा कार्बन है और उसके पास अमीनो ग्रुप अटैच है, और हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। और उसमें फिर एक हमारा अल्काइल ग्रुप है जो कि हर अमीनो एसिड में क्या होगा, डिफरेंट होगा, और एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर ग्रुप कितने होते हैं, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं जो डिवाइड करी गई हैं, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप है, सब में क्या करेगा, डिफरेंट करेगा। जैसे कि ग्लाइसिन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है इन प्लेस ऑफ आर, और फिर आता है हमारा एलेनिन। एलेनिन क्या होता है, मीथेन मिथाइल होता है, मतलब CH3 ग्रुप होता है। और सेरिन में क्या होता है, CH2OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरह ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ये रहा, एलेनिन और सेरिन का। सेरिन के पास क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एकाइरल और कायरल मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर एकाइरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिन कार्बन के पास क्या होता है, चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं एकाइरल ग्रुप हो जाते हैं। जैसे ग्लाइसिन हो गया, सिंपल अमीनो एसिड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन सेम कार्बन पर होते हैं, अल्फा कार्बन पर होते हैं, तो ये क्या हो गया, एकाइरल हो गया। कायरल मतलब होता है कि फोर चारों मॉलिक्यूल क्या हो, डिफरेंट हो, वेरियस टाइप के हो, ठीक है। COOH है, NH3 है, यहाँ आर ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गई, ठीक है। तो अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक होती हैं। एम्फोटेरिक मतलब क्या है, दे शोइंग द बेसिक नेचर भी शो करती हैं और एसिडिक नेचर भी शो करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको नाम दे दिया हमने, क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। एम्फोटेरिक क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप, एसिडिक होगा, अमीनो ग्रुप मतलब बेसिक होगा, इस वजह से रह गया। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, ठीक है, इस 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड में क्या है, जो सिंथेसाइज नहीं होती बॉडी के अंदर, दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है, इज नोन एज ए इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे कि LTV मिला, फटा, ठीक है। अगर आता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन आते हैं, जैसे ग्लाइसिन आ गया, और फिर क्या आएगा आपका, एलेनिन हो गया, सेरिन हो गया, ठीक है। ये सारी क्या होंगे आपके, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, यानी कि चाहे तो ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग बने या फिर फूड से डायरेक्टली आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इनको ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं। टायरोसिन हो गया, अमीन हो गया, और प्रोलीन। प्रोलीन भी क्या है आपका, इस नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन दो क्या है, एक ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि क्या है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सी होती है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन होती हैं जो कि सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं। अब तक हमने अब तक हमने क्या देखा, अमीनो एसिड के बारे में देखा। अमीनो एसिड होती क्या है, ठीक है। अमीनो एसिड के पास एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अमीनो एसिड आर क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। जितनी भी प्रोटीन होगी उसकी यूनिट क्या होगी, अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। हमने ये भी देख लिया, ठीक है। और हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि एक हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया कि भाई ये क्या है, ये मान लो हाइड्रोजन है, ये COOH ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप होगा इसमें, और ये हमारा आर ग्रुप होगा, ये आर ग्रुप होगा। इसके बेस पे हमने अमीनो एसिड को डिवाइड कर दिया कि भाई 10 अमीनो एसिड होंगी, वो क्या होंगी, इसेंशियल होंगी, और 10 होंगी जो क्या होंगी, नॉन इसेंशियल होंगी, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होंगी। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, LTV क्या आया, LTV क्या हुआ, मिला, कैसा मिला बताइए, LTV मिला, फटा, कैसा मिला, फटा मिला, PTH फटा मिला, ठीक है। बाकी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन होंगे, ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरीन, एसिड होंगे, ग्लूटामिक एसिड्स, और प्रोलीन हो गया, टायरोसिन हो गया, और अमाइंस हो गए, और सिस्टीन हो गए। जो हमारे हेयर कर्लिंग होते हैं, कर्ल हेयर होते हैं, कर्लिंग ऑफ हेयर होते हैं, जो कर्लिंग ऑफ हेयर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होते हैं, सिस्टीन की वजह से होते हैं। क्योंकि सिस्टीन सिस्टीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, इसी वजह से कर्लिंग ऑफ हेयर होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है।
जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड को करते हैं तो किससे, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसेंशियल हो गया, नॉन इसेंशियल हो गए, सेमी इसेंशियल हो गए, ये सारी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर, प्रिकर्सर अमीनो एसिड कैसे अमीनो एसिड को बनती है, मतलब कीटोजेनेसिस अमीनो एसिड होती है, कुछ ग्लूकोजेनेसिस अमीनो एसिड होती है, कुछ कीटो ग्लूकोजेनेसिस होती है, यानी कि मिक्स टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, मिक्स टाइप की होती है। कीटोजेनेसिस में क्या आता है, L2 आता है, यानी कि ल्यूसीन और लाइसिन आती हैं, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस में सारी आएंगी, बाकी ग्लूकोकीटोजेनेसिस में IP3 आता है, क्या आता है, IP3T, यानी कि IP33 टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन, ठीक है। थ्रेओनीन में भी 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेंगे अभी हम, ठीक है। अमीनो एसिड है हमारे पास, क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होती हैं और एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं और बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर कैसा है अमीनो एसिड के, हमने उसको क्लासीफाई करा, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड होंगी, जैसे कि एलिफेटिक अमीनो एसिड होती हैं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया। एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमारे पास क्या आएंगे, एक तो हमारे पास फिनाइलएलिन हो गया और एक हमारे पास टायरोसिन आ गया, ठीक है। ट्रिप्टोफैन नहीं होता, बस यहाँ पे लिख दिया वैसे से। हाइड्रोक्सी एसिड क्या होती है, सेरिन होती है और थ्रेओनीन होती है, इनको ऊपर क्या पा जाता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्पर्टिक एसिड होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड होता है, दोनों ही एसिड लिखा हुआ है, इसलिए एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बोथ आर एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में कौन आती है, कौन आता है, ट्रिप्टोफैन आता है, बेसिक अमीनो एसिड होती है, ठीक है। वैसे तो अर्जिनिन वगैरह भी है, ठीक है। अर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड है, बट इनके ऊपर क्या पड़ जाता है, चार्ज होता है इनके ऊपर। अब बात करते हैं अमीनो एसिड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, किसके ऊपर, आर ग्रुप के ऊपर, अल्काइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब नॉन पोलर अमीनो एसिड में आर ग्रुप होंगे, कुछ पोलर आर ग्रुप होंगे और कुछ पॉजिटिवली चार्ज पोलर आर ग्रुप बनेंगे, कुछ नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ग्लाइसिन, इसके बारे में बात करें, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और प्रोलीन, मिथ्योनिन और फिनाइलएलिन और ट्रिप्टोफैन, दीज आर द नॉन पोलर अमीनो एसिड होती हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, क्या, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। पोलर बट अनचार्ज, इनके ऊपर पोलर है बट अनचार्ज है, जैसे सेरिन और थ्रेओनीन, सेरिन और थ्रेओनीन, सेरिन और थ्रेओनीन के ऊपर तो क्या प्रेजेंट होता है हमारा, OH ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई दे आर द पोलर हो जाती है, अनचार्ज होती हैं। और एस्परजीन हो गया और ग्लूटामीन हो गया, ठीक है, और टायरोसिन हो गया। पॉजिटिवली चार्ज पोलर अमीनो एसिड कौन कौन सी होती है, लाइसिन, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैस है, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, कैस है, लाइसिन है, कैस रिप्रेजेंट का। आर्जिनिन हो गया, मोस्ट अमीनो बेसिक अमीनो एसिड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है भाई, कौन पाई जाती है, आर्जिनिन और लाइसिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन पाई जाती है, ठीक है। हिस्टिडीन क्या होती है, बफर जैसी होती है, बफर की तरह काम करती है, ठीक है। पीएच को मेंटेन कर सकती है। नेगेटिव 4 अमीनो एसिड कौन होती है, एस्पर्टिक एसिड होता है और ग्लूटामिक एसिड होता है, एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना चाहिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन, सभी स्ट्रक्चरों को अमीनो एसिड के फिंगर पर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइसिन के पास क्या होता है, अमीनो एसिड होती है जिसके पास इनसुमर बनते हैं, यानी कि या तो बनता है डी अमीनो एसिड होता है या फिर बनता है एल अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तो एल अमीनो एसिड कहलाएगा, अगर अमीनो एसिड यानी कि अमाइन होता है वो क्या होता है, राइट साइड में है तो डी अमीनो एसिड होगा। ये तो पाया जाता है प्रोकार्योट के अंदर, ऐसा पाया जाता है यूकार्योट के अंदर। यानी कि यहाँ देखो, यूकार्योटिक प्रोटीन हैव द मोस्टली एल अमीनो एसिड, यानी हमारे पास क्या है, एल अमीन, लेफ्ट है, अमीनो ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और बट डी अमीनो एसिड अगर इन द बैक्टीरिया, कहाँ पे होती है भाई, बैक्टीरिया में होती है, कहाँ होती है, बैक्टीरिया में होती है, और एंटीबॉडीज में होता है, किस टाइप का होता है, डी टाइप का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब बात आती है, ऑल द अमीनो एसिड लिवर रोटेटरी होती हैं इन यूकारियोट्स में, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो कि क्या होती है, नॉन रोटेटरी होती है। अमीनो एसिड आर ज्वाइंट विद दी पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमीनो, मान लो सपोज करो हमारे पास एक पेप्टाइड ये है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब हमारी 2 अमीनो एसिड कंबाइन होंगी तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ माइनस होकर वहां से क्या निकलेगा, वाटर का फॉर्मेशन निकलेगा, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। अब ये भी होता है कि वो लीनियर बनवा रहा है या फिर वो रिंग बनवा रहा है, और रिंग बना तो नंबर ऑफ पेप्टाइड, जितने नंबर ऑफ पेप्टाइड होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड भी बनेंगे और माइनस वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड लॉन्ग दिया हुआ है, अमीनो एसिड ग्रुप दिया हुआ है। जब वाटर का फॉर्मेशन, वाटर निकलेगा कब निकलेगा, जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, कौन सा एंजाइम है भाई ये, पेप्टाइडल
ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कैटालाइज कर देता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बनाने लग जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी होती है, सिस्टीन होती है, मिथिनिन होती है। फर्स्ट अमीनो एसिड का नाम जाना जाता है जो कि मिथिनिन होती है। ठीक है, मिथिनिन आईयूजी किसको कोड करती है, एयूजी को कोड करती है, एयूजी इनिशिएटर कोडन होता है। टू दो कार्बन कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन सी होती है, आइसोल्यूसिन होती है, थ्यूरिन होती है, पता है हमें। डाइसल्फाइड अमीनो एसिड कौन सी होती है, सिस्टीन होती है, जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल दिया है सिस्टीन सिस्टीन 2 प्रेजेंट है, अल्टरनेट सिस्टीन प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड का बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। अगर सिस्टीन और मिथ्योनिन एक साथ अल्टरनेट प्रेजेंट है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो याद रखना इस बात को। ठीक है, अब बात करते हैं हम ज्यूट्राइन की। ज्यूट्राइन क्या है, इन प्रोटोप्लाज्म में फ्री अमीनो एसिड होती है, अगर इन दी फॉर्म ऑफ आयंस में होती है। किस तरीके से होती है, देखो अगर एट लो पीएच पर, कब एट लो पीएच पर H प्लस कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी तो क्या होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा और तो पॉजिटिव चार्ज होगा उस अमीनो एसिड पे। ठीक है, एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर। और जब हमने क्या करा, इसमें क्या कर दिया आपने, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे आप तो क्या बनेगा, आप COOH नेगेटिव हो जाएगा और H पॉजिटिव करके निकल जाएगा। ठीक है, नेट चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या हो गया, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो चार्ज होगा। क्या होगा, जीरो चार्ज, दैट इज नोन एज ए ज्यूटर आयन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा, एट हाई पीएच, जब पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि H प्लस कंसेंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो रही थी, OH माइनस इंक्रीज हो रही थी, तो उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा उस अमीनो एसिड पर। अमीनो एसिड पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट किसे कहते हैं, ऐसा पॉइंट ऑफ पीएच जिस पर क्या हो, अमीनो एसिड डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, एकदम से रुक जाएगा, कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। जैसे हमने देखा था अमीनो एसिड के को हमने क्लासिफाई कर लिया था कि न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सी होती है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सी होती है, बेसिक अमीनो एसिड कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी होती है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। अब बात आती है अमीनो एसिड एक्ट एज एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट मतलब एम्फोटेरिक की तरह काम करता है, ड्यूल नेचर है। कैसा नेचर है, ड्यूल है, एसिडिक की तरह भी काम करते हैं और बेसिक की तरह भी काम करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच, हाइड्रोजन डोनर की तरह भी होता है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह भी होता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, डोनर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है, एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखो कैसा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है, ये देखो एकदम से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ, नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो हुआ। क्या हुआ, नेट चार्ज जीरो हुआ। ठीक है, अमीनो ग्रुप है, प्रोटॉन डोनर कहलाया। ठीक है, प्रोटॉन डोनर क्यों कहलाया, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन और प्लस दोनों ही डोनेट कर डाले हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो COOH पे जोड़ लिया उसको। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाया। नॉन आयनाइजेबल अमीनो एसिड नॉट अफेक्ट द पीएच, कोई भी नॉन आयनाइजेबल अमीनो एसिड होगी वो पीएच में कोई इंटरफियर नहीं डालेगी, क्योंकि उसके पास ना तो फ्री H है और ना ही वो H का एक्सेप्ट करना है, प्रोटॉन का डोनर है, ना ही प्रोटॉन का एक्सेप्टर, इस वजह से उसके पास कोई है। इस टाइप के ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल अब तक पूछे गए हैं, उन सब के लिए नेक्स्ट यानी कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम स्पेशल पॉइंट अबाउट द अमीनो एसिड। जैसे कि हमने देखा क्या है, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन इज कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन क्या है, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड थी और ग्लाइसिन क्या थी, एक सिंपल अमीनो एसिड थी। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथिनिन के पास क्या पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होती है। वाइफ यानी कि जो है फिनाइलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। कितनी अमीनो एसिड होती है, एरोमेटिक, 3 अमीनो एसिड होती हैं जो कि एरोमेटिक होती हैं। अब बात करते हैं हम सेरीन एंड थ्यूरिन, क्या होती हैं, आर अल्कोहलिक अमीनो एसिड होती हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या होता है, एक्ट एज ए बफर की तरह काम करता है। आपने पढ़ा होगा लॉक एंड की का मॉडल बनता है किसमें, एंजाइम में। जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है, जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है वहां पे हमको क्या मिलता है, हिस्टिडीन मिलता है। क्या मिलता है वहां पर भी हमें, हिस्टिडीन मिलता है। ठीक है, ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छे से प्रॉपर से हो सके। ठीक है, और रिकॉग्नाइज कर सके अपनी सेम बाइंडिंग को। अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस से कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
प्रोटीन अमीनो एसिड कहा जाता है क्योंकि वो अमीनो एसिड विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन अमीनो एसिड कहलाई। दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट टेकिंग पार्ट टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर नोन एज ए नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात में आते हैं गाबा, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन। दीज आर ऑर्निथीन सिट्रोलिन दोनों ही मिल जाएंगे आपको यूरिया साइकिल में। किस में मिल जाएंगे? यूरिया साइकिल मिल जाएंगे। प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन कंटेन है एमिनो ग्रुप। क्या करते हैं? एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि NH2 प्रेजेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप नहीं होता है यहाँ पे, अमीनो होता है, अमीनो ग्रुप नहीं होता है। सो दे आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना दिखाया कि यहाँ पर दो अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है, चलो इसको मान लो R1 मानते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, जब R1 R2 होता है तो किस तरीके से वाटर का रिमूवल होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होंगे? 3 होंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि 10 पेप्टाइड है, कितने हैं? 10 पेप्टाइड है, हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल निकले हुए? जितने पेप्टाइड बनेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेंगे। सही बात है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अमीनो एसिड का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और कुछ PYQ के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।